दैट इज इम्पोर्टेंट। सो ये क्लास में दिस हार्डली वी हैव लेफ्ट ओनली 50 डेज। मान लीजिए आप 50 डेज को आप लेके चलिए कि हमारे पास टोटल 50 दिन है। सो 50 डेज में यू हैव टू डू योर जीएस प्लस प्लस सी सेट। सी सेट करना है तो ठीक है। जीएस में वो सर हैं, ज्योग्राफी करा रहे हैं, दो लोग हम लोग। पंकज सर हैं, आपको सी सेट करा रहे हैं। तो वो दोनों लोग, हम लोग पूरा टीम मिलके आप लोग को अच्छे से गाइड करेंगे, ठीक है। सो जो मेरा एरिया है दैट आई विल बी टेकिंग पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। दो चीजें मैं लूंगा, ठीक। तो अब टाइम बहुत कम है तो थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा तो फास्ट होंगे और वो आपको कोप अप करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी बोले कोई शॉर्टकट है तो देयर इज नो शॉर्टकट की। बिल्कुल कम टाइम है, थोड़ा ज्यादा से ज्यादा क्लास करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा आपको एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ेगा। क्लास का ड्यूरेशन ज्यादा होना चाहिए। जितने ज्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व कर सके उतने ज्यादा आप सॉल्व करिए। सर से लीजिए, हमसे लीजिए, हम लोग सॉल्व कराएंगे क्लास में थ्रू आउट द क्लास। ठीक। जितना मॉक टेस्ट पेपर देंगे तो आपको एक एनालिसिस समझ में आएगा कि पेपर ज्यादा आपके चांसेस बनेंगे अगर आप एमसीक्यू करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि थ्योरी तो बहुत सारा पढ़ते हैं बट एमसीक्यू बिल्कुल एट एंड ऑफ द डे नहीं सॉल्व करते। तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे सो देयर इज ए हाई चांस ऑफ गेटिंग इनटू ए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अब हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ जीएस में आपकी डायरेक्टली सर ने तो आपको सिलेबस ब्रीफ किया होगा मॉर्निंग में ज्योग्राफी के बारे में। तो ठीक है, अभी हम डायरेक्टली पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आज एक सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं हमारे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में रिगार्डिंग आवर सिलेबस, ठीक है। सो बहुत सारे लोग पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से भी होंगे, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो ठीक है। अगर आप बैकग्राउंड से हैं भी नहीं भी हैं तो हार्डली मैटर। आप किसी भी बैकग्राउंड से, यू पीपल फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, आप आर्ट्स के हैं, आप साइंस के हैं, आप ह्यूमैनिटीज के हैं, हार्डली मैटर्स। इस क्लास में इस कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोग पूरा इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम टिल मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से लेके लास्ट तक जो भी है हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यहाँ तक कवर करेंगे पूरा इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। आपने इसे सब में लक्ष्मीकांत बुक सुनी होगी तो आप लेना चाहें तो उसको भी ले सकते हैं, ऑप्शनल, ठीक है। नहीं तो हम लोग कुछ नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, आप लोग वहां से भी चीजें देख सकते हैं। लक्ष्मीकांत को आपको पूरा नहीं पढ़ना, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए पूरा नहीं पढ़ना बिकॉज इट इज अ वेरी बल्की बुक सर। कुछ अच्छा वाला वेबसाइट सोर्स है क्या? और ठीक है, हम आपको मैसेज आप लोग टाइप कर रहे हैं, बाद में हम आपको बताते हैं, हम ये लोग खुद कराएंगे आपको एमसीसी, कोई सा सोर्स को आपको रेफर नहीं करना, ठीक। अभी देखिए इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में हम जाएंगे, जो हमारा सिलेबस होगा तो सिलेबस में जो पहला यूनिट है दैट इज फर्स्ट यूनिट इज क्या है आपकी? मेकिंग मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम बात करेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, ठीक है। कैसे फॉर्मेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कि कितनी कमिटीज बनी जिन्होंने मींस की कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया या अडॉप्ट किया, इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखेंगे फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है दैट इज फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देन वी विल कम टू नेक्स्ट क्लास दैट इज preamble. Preamble also known as preface, preface ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को मैं सी से रिफ्लेक्ट करूंगा, ठीक है। फिर डायरेक्टली वी विल कम टू दी पार्ट वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पार्ट वन में वी हैव टू स्टडी ओनली 4 आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 1 to 4, इंडिया एंड इट्स यूनियन, इसके बारे में है पार्ट वन। पार्ट वन में इंडिया एंड या इट्स यूनियन टेरिटरी, इसके बारे में पढ़ेंगे, पार्ट वन में आ जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट टू। पार्ट टू में क्या है, व्हाट इज देयर इन पार्ट टू? पार्ट टू में है, पार्ट टू में आर्टिकल जो कवर्ड है 5 से लेके 11 तक है। पार्ट टू इज ऑल अबाउट योर सिटीजनशिप, ठीक है, ठीक है। पार्ट टू इज ऑल अबाउट योर सिटीजनशिप। फिर इसके देखिए कुछ आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, सो यू डोंट हैव एनी चांस अदर रेदर देन रिमेम्बरिंग दैट, ठीक है, ठीक है। आपको याद करने के अलावा कोई चांस नहीं है कि आप क्या करो, आपको करना ही करना है, कोई कुछ चीजें हैं, ठीक है।
पार्ट 3 में, ओ सॉरी, पार्ट 2 में सिटीजनशिप में 5 से लेके 11 तक आर्टिकल्स को कवर करेंगे हम। फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है आपका पार्ट पार्ट क्या है, पार्ट 3 है। पार्ट 3 में देयर इज अ फंडामेंटल राइट्स। इसमें आर्टिकल्स हैं जो आपके आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हैं, बट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आर्टिकल 14 से लेके 32 तक इंपॉर्टेंट है, वो वहां उसको हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल। फिर फंडामेंटल राइट्स के बाद पार्ट पे आते हैं हम, पार्ट 4 में। पार्ट 4 टॉक्स अबाउट दी डीपीएसपी, और बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके बारे में करेंगे, ठीक है। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद एक और एडिशनल पार्ट है आपका, पार्ट 4A, दैट इज रिगार्डिंग दी फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सिंपल एक आर्टिकल पढ़ना है, आर्टिकल नंबर 51A, ठीक है। सो ये तो जो ये इतना यहाँ था आपका, ये जो पोर्शन था, दैट इज आप कह लीजिए, कह सकते हैं दिस इज द फिलोसफिकल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब ये हुआ फिलोसफिकल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 1 से लेके, या कह लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेके आपका पार्ट 4A तक फिलोसफिकल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इसको हम लोग बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली अपने क्लास में कवर करेंगे, ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज जहां से ज्यादा हमारे कवर हो, ठीक है। कुछ चीजें अभी मेंस की हम स्किप करेंगे, अभी नहीं करा सकते, टाइम नहीं है। इसके बाद जो मेंस की क्लास होगी अलग से, उसमें और भी डिटेल में आपको राइटिंग सेक्शन वगैरह चीजें कराई जाएंगी वहां पे मेंस में, ठीक है। सो फिलोसफिकल पार्ट क्लियर हुआ, दिस इज अ फिलोसफिकल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ इसके बाद से जो पार्ट 5 है वो यहां से शुरू होता है, उसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, बोल सकते हैं वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को मैं जनरली सी में ब्रैकेट लगा दूं, तो मैं गोला लगा दूं, तो मतलब आप समझ लीजिए वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। जो अब इसमें क्या है कि गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करेगी, ये वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 5 में ही, और पार्ट 5 से शुरू होता है। तो पार्ट 5 में आर्टिकल देखिए 51 तक तो आर्टिकल हो चुके थे, 51 तक हो चुके थे। अब आपका 51 52 से यहाँ से प्रेसिडेंट शुरू होता है। तो अब इसमें हम देखेंगे पार्ट 5 में पूरी चीजें हम देखेंगे। यहाँ से जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा पार्लियामेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट को बाद में करेंगे, ठीक है। पार्लियामेंट, ठीक है। अब पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट इज अ बिग टॉपिक, ठीक है, बड़ा चैप्टर है। इसकी लगभग लगभग हमको 2 क्लासेस चाहिए पड़ेंगी पार्लियामेंट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग करेंगे पार्लियामेंट के बाद प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में। लोकसभा राज्यसभा को डिस्कस करेंगे, बिल कैसे पास होते हैं उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, पार्लियामेंट फंक्शन कैसे करती है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं कि जहां से एमसीक्यू फ्रेम हो सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, पार्लियामेंट चैप्टर में, ठीक है। बेसिकली लोकसभा और राज्यसभा ये डिस्कस करेंगे इसमें, पार्लियामेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर पार्लियामेंट। जीरो आवर क्या है, क्वेश्चन आवर क्या है, बजट कैसे पास होता है, मनी बिल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल क्या है, फाइनेंशियल बिल क्या है, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का आर्टिकल नंबर 52 में दिया हुआ है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, ठीक है, क्या प्रोसीजर है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या कहलाता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट है कि नहीं, बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम सिर्फ, क्योंकि बिकॉज एग्जाम सर पे है, बिकॉज एग्जाम बहुत कम टाइम पे है, तो ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत एकदम से हम बल्कि बनाएंगे, हम क्रिप्स बनाएंगे कि दैट इज एसेंशियल फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, जो आपके एग्जाम में एसेंशियल होने जा रहा है उसके लिए करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा हम सेंट्रिस्ट, प्रेसिडेंट के बाद, हाँ सॉरी, प्रेसिडेंट के बाद आप वाइस प्रेसिडेंट करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट में क्या है, वाइस प्रेसिडेंट में वही जो सेम एज इट इज जो प्रेसिडेंट में पढ़ेंगे वो वाइस प्रेसिडेंट में पढ़ेंगे, कि मेथड ऑफ इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट कौन कौन पोस्ट को होल्ड करता है। जैसे वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द लोकसभा। अब उधर हम आपको बताएंगे कि एक्स ऑफिसो का मतलब क्या होता है, जैसे कई लोग कंफ्यूज होते हैं उसमें, वो चीज वहां पे डिस्कस करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में एक चैप्टर में, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ
मिनिस्टर। ये हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ही चैप्टर में कंप्लीट कर लें, ठीक है। कि प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाता है, प्राइम मिनिस्टर की सैलरी क्या है, प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है, प्राइम मिनिस्टर का क्या रिलेशनशिप विद द प्रेसिडेंट है, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को भी इसी में ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के साथ हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी उसी चैप्टर में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम, ठीक है। फिर पार्लियामेंट की वेरियस कमिटीज हैं, उसको हम थोड़ा अलग से डिस्कस करेंगे। पार्लियामेंट वाले चैप्टर में एडिशनल डिस्कस करेंगे वेरियस कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट, डिफरेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं या उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं ये आपका आ गया, कह लीजिए कि लेजिस्लेचर का पार्ट है, इसको ये चीजें हैं। अब ये फिलोसफिकल पार्ट हो गया, ये वर्किंग पार्ट हो गया। अब जो तीसरा सेक्शन रहेगा हमारा, दैट इज जुडिशरी का पार्ट रहेगा, जो इंपॉर्टेंट है। अभी हम सिर्फ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। जुडिशरी में हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट को, डिस्कस करेंगे डिटेल में, हाउ मेनी जजेस आर देयर, व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, व्हाट आर द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, व्हाट आर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल हम हाई कोर्ट को भी डिस्कस करेंगे। हाई कोर्ट को इसलिए डिस्कस करेंगे, दोनों को हम एक कंपैरिजन के तौर पे डिस्कस कर सकते हैं, तो दोनों चीजें जल्दी क्लियर हो जाएंगी, टाइम से क्लियर हो जाएंगी सुप्रीम कोर्ट। फिर थोड़ा सा बात हम सुप्रीम कोर्ट की जब करेंगे तो रिगार्डिंग जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करेंगे ज्यादा, ये बिकॉज जुडिशियल रिव्यू तो कहीं ना कहीं मेंस का टॉपिक है, बट पूछ लेते हैं ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया। सो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जहां से लिया गया, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, इसके बारे में जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे थोड़ा सा हम PIL के बारे में भी देखेंगे, जो यहाँ से जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट ये हो गया आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, ये जुडिशरी का हो गया। अब थोड़ा सा एक और में पढ़ेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को पढ़ेंगे। अब स्टेट गवर्नमेंट में आपको क्या क्या पढ़ना है? स्टेट गवर्नमेंट में आपको सबसे पहली चीज पढ़ना है, आपको गवर्नर को पढ़ना है, फिर चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, और चीफ मिनिस्टर की कैबिनेट, ठीक है। सेम 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 जैसा कि हमने किसमें पढ़ा था, प्राइम मिनिस्टर, ओ सॉरी, प्राइम मिनिस्टर, वैसे ही इधर चीफ मिनिस्टर, वहां पे प्रेसिडेंट, यहाँ पे गवर्नर, ठीक है। अब स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर क्या है? सेंट्रल लेजिस्लेचर इज योर लोकसभा एंड क्या, राज्यसभा, दिस इज योर सेंट्रल लेजिस्लेचर। फिर स्टेट लेजिस्लेचर क्या है? आपके यहाँ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, नहीं है कि नहीं, उसको क्या बोलते हैं? विधानसभा। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम? विधानसभा, ठीक है, या विधानसभा। क्लियर हुआ? उसको क्या बोलते हैं? विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो ज्यादातर मैक्सिमम स्टेट में देयर इज ओनली वन हाउस। जैसे सेंटर के केस में यहाँ पे ड्यूअल है ना, लोकसभा है, राज्यसभा है। स्टेट के केस में वन हाउस है, और कुछ स्टेट्स हैं जहां पे ड्यूअल हाउस है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बट स्पेसिफिकली हम अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें, सो यहाँ पे सिंगल लेजिस्लेचर है, ओनली वन हाउस है, ठीक है। चीजें क्लियर हुई? जब और दूसरा, जब जुडिशरी में हम पढ़ रहे थे, तो जुडिशरी में हमने सुप्रीम कोर्ट को देखा और हाई कोर्ट को देखा, ठीक है। और फिर इसके बाद इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स को भी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, वहां से भी कुछ कुछ चीजें पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये एक सेक्शन हो गया, दिस इज अबाउट वन सेक्शन हो गया पूरा आपका रिगार्डिंग योर पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आपका पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में ही आपका जो दूसरा सेक्शन आता है, सेकंड सेक्शन इज, कह लीजिए कि लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। जो गवर्नमेंट है, सेंटर है, फिर आपकी क्या है, स्टेट है, फिर क्या है, लोकल, लोकल गवर्नमेंट, जिसको पंचायती राज और म्युनिसिपल कारपोरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंचायती राज और म्युनिसिपल कारपोरेशन, दैट इज लोकल गवर्नमेंट। इसमें भी जो 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट है, उसको थोड़ा सा हमको पढ़ना है, दैट इज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वहां पे। फिर इसके बाद जो इसमें और जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या, बॉडीज।
अब देखिए कई लोग कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज? यस, कोई बताएगा व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज? यस, एनीवन? प्लीज माइक म्यूट करके आप बोल सकते हैं, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? Sir, constitutional bodies are those bodies which are written in the constitution. यस, वेरी गुड। और कुछ, और कोई थोड़ा सा और स्पेसिफिक? ठीक है, चलिए, इन्होंने मतलब सही सर बोला। जो हाँ, ये, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, यस, बोलिए बोलिए। सर कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है कि जो ये बॉडी ये पर्सन ऐसा है ऐसा बोल के जो लिखा हुआ है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलता है। ठीक है, जो लिखा पड़ा है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलता है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब हम थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दें कि देखिए, ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रहे, आपको सिंपल भाषा में समझा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर दोज बॉडी विच इज मेंशन्ड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, और जिसके आगे कोई आर्टिकल दिया हुआ है। जैसे जैसे एक एक मैं नाम लेता हूँ, CAG। कैग का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 148। तो ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। ठीक है, जिस बॉडी के साथ कोई आर्टिकल अटैच है तो दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के एक दो एग्जांपल बता देता हूँ आपका। इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। UPSC is a constitutional body. SPSC, State Public Service Commission, is a constitutional body. ठीक है, फाइनेंस कमीशन is a constitutional body. ठीक है, National Commission on SC is a constitutional body. National Commission on SC, National Commission on SC is a constitutional body. National Commission on ST is a constitutional body. ठीक है, ठीक है। CAG के बारे में बता दिया, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब देखिए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है। अब देखिए वो व्हाट आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, अब ये वो बॉडीज होती हैं दैट आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दीज आर क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, याद रहेगा, दीज आर क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसको ये कैसे क्रिएट होती है? बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जैसे प्लानिंग कमीशन, ठीक है, बट प्लानिंग कमीशन इज नो मोर। प्लानिंग कमीशन इज स्क्रैप्ड इन 2015 में। प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप कर दिया था, बट अभी जो क्या है उसकी जगह में क्या है? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग। ठीक है, दिस इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, नीति आयोग, दिस इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नीति आयोग नॉन। जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे तो वहां पे डिफरेंस बता देंगे। जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आपका स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेशनल कमीशन ऑन वुमेन, एनसीडब्ल्यू, एनसीडब्ल्यू इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नेशनल नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एनसीपीसीआर बोलते हैं, ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज, ये भी आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये भी आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर कमीशन, ये भी आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, लोकपाल एंड लोक आयुक्त, ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक और है जो बहुत ही फ्रिक्वेंट पूछा जाया गया एग्जाम में, देखा है हमने, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये भी एक बॉडी है। ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेक्स्ट, ठीक है, सो दीज आर सर्टेन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, ये है इतना। और बाकी तो जैसे बाकी, हाँ, यस, लोकपाल एंड लोकायुक्त, वेरी गुड, लोकपाल एंड लोकायुक्त, ये भी आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हाँ, NIA भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। NIA जैसे दे देगा, एग्जांपल दे देगा कि कौन कॉन्स्टिट्यूशनल है कौन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये भी पूछ सकता है। इसका एक मैंने पूरा बाकायदा एक क्या बोलते हैं, एक टेबल फॉर्मेट में पूरा बना के रखा है, वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बस उसको देखने से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज ऑल्सो ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। लॉ कमीशन है, ये भी है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। फिर थोड़ा सा हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ सकते हैं, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अब बाकी चीजें और भी जो आप अगर देखोगे, आप कोई भी बुक पढ़ो, बाकी इतना इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से,
फिर जो इसका गवर्नेंस पोर्शन है, फिर इसका जो गवर्नेंस पोर्शन है, दैट इज वो आपके मेंस में आता है, तो उसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। एंड ये तो बहुत कॉमन है, कॉन्स्टिट्यूशन में हम डिस्कस करेंगे कितने पार्ट हैं, कितने शेड्यूल हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, अमेंडमेंट कैसे होता है, तो ये तो बहुत, इट इज अ वेरी कॉमन थिंग कि वो तो हर टीचर डिस्कस करता है, ठीक है, कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, दैट इज फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। बट आई विल ट्राई टू मेक पॉलिटी इन दैट सेंस कि आप अंडरस्टैंड करते हो, थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा क्लास थोड़ा सा लंबी हो जाए, बट मैं मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप समझ जाओ, कॉन्सेप्ट के साथ समझ जाओ। और मेक श्योर कि मैं आपको कुछ चीजें लिखाऊंगा, कुछ पीपीटी फॉर्मेट में होगा, कुछ आपको नोट्स मिलेगा, कुछ एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है, तो जिससे आप चीजों को समझोगे, बहुत इजीली तरीके से समझोगे। एंड कई बच्चों की डाउट होती है कि सर आर्टिकल्स नहीं याद होते, तो देखिए उसका तो कोई ज्यादा उपाय नहीं है, बट मेरे साथ पास कुछ मैनोमिक्स टेक्निक है कि जिसके थ्रू मैं आपको आर्टिकल्स याद कराने की कोशिश कराऊंगा, ठीक है। बट कोशिश ये करिए कि आप क्लास को रेगुलर करिए, क्लास को स्किप मत करिए। अगर आप क्लास को स्किप करते हैं सो इट इज लाइक दैट कि आप मूवी को इंटरवल के बाद देख रहे हैं, तो ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग डिटेल में, आपका ये होने के बाद मेंस की क्लास लेंगे, तो जो जो आप अपने कोई सब्जेक्ट भी, जैसे कोई सोशलॉजी ले रहा है, कोई ज्योग्राफी ले रहा है, तो सब्जेक्ट ऑप्शनल की भी हम लोग की क्लासेस होगी। और इसमें भी आप मेंस में जितना है आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, एंटायर पेपर विल बी कवर्ड कॉम्प्रिहेंसिवली अलोंग विद द टेस्ट सीरीज, एंड उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन होगा, वो मेंस के टाइम पे होगा। अभी प्रीलिम्स के लिए ही ज्यादा हम बात नहीं कर रहे हैं मेंस की, इसीलिए क्योंकि अभी ये प्रीलिम्स का टाइम है, ठीक है। अब इसके बाद आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। और क्लास का जो टाइमिंग आप जो हम सोच रहे हैं, इट इज 6:30 से रखेंगे, ठीक है। अभी टाइमिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट आप लोग को एडजस्ट करना है, बिकॉज हम लोग भी मतलब बहुत एफर्ट डाल के क्लासेस में पीपीटी बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप लोग भी एफर्ट डालिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करिए, एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करिए। यस या नो? यस। कुछ पूछना है, कोई सवाल किसी को? यस, एनीवन? हम्म। या दैट विल बी कवर्ड, अरुणाचल इकोनॉमी दैट विल बी कवर्ड। यस, वो कवर करेंगे, ठीक है। अरुणाचल स्पेसिफिक विल बी कवर्ड, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? सर जो अभी आप जो ये जितना, हाँ सर, अभी जो आप जितना हाइलाइट्स ये जो बताया है, यही इंडियन पॉलिटी का ओवरऑल सिलेबस है ना, यही? हम्म। हाँ, या ये प्रीलिम्स का सिलेबस है। यस यस, दिस इज ओनली प्रीलिम्स सिलेबस जी, यस, जो बताया है। इसके अलावा कुछ नहीं है सिलेबस में, ठीक है। अगर इसके अलावा पढ़ते हो तो आप अपनी रिस्क पे पढ़ो, इसके अलावा कोई सिलेबस नहीं है, ठीक है। और कुछ चीजें जो करंट अफेयर्स के अमेंडमेंट पूछे जा सकते हैं वो आपको करंट अफेयर्स में कवर होंगे, बट जो स्टैटिक पोर्शन है, दिस इज ओनली द सिलेबस, ओके सर। ठीक है। और कुछ? सर, हम्म। हेलो सर, ये हाँ, आप जो आर्टिकल सबको कराएगा क्या डिटेल में, मतलब? सबको नहीं, इंपॉर्टेंट कराएगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वैसे जो वर्किंग ऑफ द जो पार्ट 1 से लेके जो पार्ट 4 तक के आर्टिकल है, ठीक है, पार्ट 4A तक के आर्टिकल है, ये तो आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, जैसे आपके डीपीएसपी के आर्टिकल हैं, जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल हैं, ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जी सर, और ये केस को भी कराएगा क्या आप जो किसको? जो जैसे कि एफर फंडामेंटल राइट से रिलेट जो कुछ कुछ हाँ हाँ, केसेस जो आया फंडामेंटल है वो राइट से जो वो केसेस करेगा? हैं वो तो बहुत कॉमन है, वो तो सब सारे टीचर कराएंगे ही, है ना। वो तो जो भी पॉलिटी पढ़ाएगा तो पढ़ाएगा, ठीक है जो सर। जो केशवानंद भारती केस है, आप इसकी सब बात कर रहे हैं ना, वो तो होगा ही, जी है? वो तो बताया उसके बिना तो क्लास होगी नहीं ना। जैसे केस है कि वेदर प्रीएम्बल इज जी अ सर। बेसिक पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें भी केस है, तो है ना, तो वो सारे जो केस है वो तो कराना ही पड़ेगा, उसको कराए बिना तो मतलब हो ही नहीं सकता, है ना। और कहाँ कहाँ जी किस किस सर। सोर्स जी से कॉन्स्टिट्यूशन को लिया गया, सारे शेड्यूल्स को कवर करेंगे डिटेल में, ठीक है। मीन्स कि अगर आपने इतना जी सर। कर लिया, अगर इतना डिटेल में जो मैं क्लास में करा रहा हूं इतना कर लिया, तो ऐसा नहीं कि पॉलिटी में अगर मतलब 2 ही 4 क्वेश्चन आपके गलत होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे अगर आपने इतना डिटेल में पढ़ लिया, ठीक है। और जो लक्ष्मीकांत बहुत लोग बुक को रेफर करते हैं, तो आप लेने में ले सकते हैं, बट मैं नहीं अभी सजेस्ट करूंगा कि कोई किताब लीजिए आप हम लोग जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे वही सफिशियंट है, आप उसी को ज्यादा से ज्यादा बार बार पढ़ लीजिए। अगर मैं कह रहा हूं आपने जो
फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के आर्टिकल याद कर लिया तो यही सफिशिएंट है। आदमी सोचता है कि हम इतना याद कर लेंगे, इतना सारे नहीं याद हो पाते। आप उतने ही आर्टिकल्स को याद कर लीजिए तो भी आपका सिलेक्शन होने का चांसेस है प्रीलिम्स में, ठीक है, अगर पॉलिटी सेक्शन में कमांड करनी है, ठीक है। बिकॉज पॉलिटी इज नॉट टू मच डायनेमिक, स्टैटिक चीजें हैं, बहुत सारी स्टैटिक चीजें हैं, तो पॉलिटी को आप एक फोर्टे एरिया बना सकते हैं अपने सिलेक्शन के प्रोसेस में। बिकॉज जो आर्टिकल से लेट सपोज पूछ लिया आर्टिकल 21 की 21A क्या है, 21A क्या है, RTE, राइट टू एजुकेशन है, इसका अमेंडमेंट पूछ लेगा। तो मतलब ऐसे सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, ऐसा बहुत टफ नहीं रहेंगे कि बहुत ज्यादा टफ है। यस, और कोई कुछ? ठीक है, तो सर फिर पॉलिटी से सर पॉलिटी से देखा जाने से ज्यादातर करंट अफेयर्स का ज्यादा देता है क्वेश्चन जना। नहीं नहीं, यूपीएससी पॉलिटी का में नहीं, हो करंट स्टेट अफेयर्स ये हाँ यूपीएससी में एग्जाम। देता है, स्टेट पीएससी में तो नहीं देता, बट पॉलिटी में ज्यादातर करंट अफेयर्स से नहीं दे रहा, पॉलिटी इकोनॉमी में ज्यादातर करंट अफेयर्स दे रहा है। और फिर कुछ परसेंटेज तो हाँ करंट हाँ अफेयर्स का रहेगा ही रहेगा, ठीक है। वहाँ है तो उसका, बिकॉज उसको उसका तो कोई इलाज नहीं है ना, यू कांट। सर एक्चुअली क्लास तो कितना बजे शुरू हो रहा है ना? क्लास का टाइमिंग रहेगा बेटा 6:30 से रहेगा, क्लास क्लास का टाइमिंग 6:30 से होगा। आज हम लोग थोड़ा हाँ 6:30 से रहेगा क्लास का टाइमिंग। सर, इसमें अब जो अभी लिंक में ये ज्वाइन करने के लिए इतना मेरा मतलब नहीं हो पा रहा था, वो नहीं हो रहा है ना, वो इसलिए हो थोड़ा जाएगा, वो लेट आप हो गया क्लास तो। के बाद हमको कांटेक्ट कांटेक्ट कर लीजिएगा, पंकज सर को कांटेक्ट कर लीजिए, वो हो जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्लास का टाइमिंग 6:30 रहेगा। आप अभी टाइम बचा है बहुत कम है, सो मेक श्योर कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा एम्फेसिस अपना पढ़ाई में दें, मतलब टेक्निकल चीजों पे ध्यान ना देते हुए ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दें। एंड दिस इज मोर देन सफिशिएंट इफ यू रीड इन पॉलिटी, ठीक है। इससे ज्यादा पढ़ते हो तो कोई जरूरत नहीं, इतना मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपने इतना पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में कर लिया तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। आई थिंक नाउ द मीटिंग इज गोइंग टू एंड, ठीक है। और भी कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो मेरा, सर आपका नाम, मेरा नाम गणेश तिवारी, ठीक, ओके, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू एंड दिस मीटिंग एंड होप कि कल से हम लोग क्लास में मिलते हैं। ये आज आपने सिलेबस डिस्कस कर लिया, जो जिनका छूट गया है, ये क्लास छूट गया है जिनका डिस्कशन, तो उनको वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा, आई विल शेयर द लिंक, ठीक है, ओके, थैंक यू।